एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यिंगची अपनी की माँ उसको बताती है कि शाओ चाचा ने ही उसकी बचपन में जान बचाई थी। जब वो गुफा में पत्थर नष्ट करने गया था तब उसके बाबा के साथ में वही थे। अब आगे शाओलान खाना बना के लेकर आ जाता है। जब खाना खाने बैठते हैं तो यिंगची की आवाज़ सुनकर वो पहचान जाता है और कहता है कि भैया यंगनान दीदी नहीं आई। तो वो बोलता है कि उसे कुछ काम है। बाद में वो अपने बाबा के साथ नदी किनारे जाता है। वहाँ पर वो पूछता है कि आप बताइए मुझे कि आप माँ से कैसे मिले थे। फिर कहानी स्टार्ट होती है। शाह चाचा बताते हैं कि मैं बेहोश हो गया था इसी नदी किनारे, तो तुम्हारी माँ मुझे अपने साथ लेकर गई थी और उसने मेरी बहुत देखभाल की, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। और जब मैं ठीक हो गया, बाहर गया, तब मुझे पता चला कि वो लूशियान महल की मुखिया शाह यान होंग है। लेकिन उसकी अच्छाई देखकर मुझे भी उससे प्यार हो गया। इस तरह हमारी मुलाकात हुई। इसके बाद वो शाओलान को कहता है कि अच्छा अब तुम जाओ और आराम करो। फिर वो आगे की कहानी सोचता है। दोनों की शादी हो जाती है। दोनों वो पानी पीकर एक दूसरे को अपना बना लेते हैं। आगे शाओलान का जन्म होता है। पाई लिगुआन को सपना आता है कि उसका बेटा लोगों को मार रहा है। बाहर जाकर देखता है तो शाह उसे मारने की ही शिकारी होती है। तब उसको वो बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि शाह के यहाँ रहकर तो शायद मेरा बेटा खूनी बन सकता है। तो वो रात में उसको ले जाने लगता है। शाह उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है नहीं, मुझे मेरे बच्चे के लिए ये करना ही होगा। तब वो हमला कर देती है। उसे नहीं पता होता कि उसका बच्चा उसकी तरफ भाग कर आ रहा है। तभी उसे चोट लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। बाई लिगुआन भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है और यहीं पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बाई लिगुआन जो होता है वो अपने बेटे के लिए जहर का तोड़ लाइब्रेरी में ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे मास्टर चैंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है उस जहर का तोड़ क्या है, क्योंकि वो मैंने ही बनाया था। अगर तुम उसे शाह के महल भेज दो तो मैं उसका इलाज करवा दूंगा और वो ठीक हो जाएगा। बाई लिगुआन ज़बरदस्ती अपने बेटे को लेके जाता है और उसे बता देता है। वो नहीं जाना चाहता था लेकिन वो फिर भी उसको ज़बरदस्ती नाव में बिठा के और भेज देता है बेहोश करके। अब वो अपनी माँ के पास पहुँच जाता है लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहा होता है। वो उसे कमरे में ले आती है और वो वहाँ पे सो जाता है। यहाँ पर यिंगची जो होता है वो शाह चाचा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसको बोलता है कि आप इस तरह कैसे कर सकते हैं, आप अपने बेटे को इस तरह कैसे भेज सकते हैं। तभी उसकी माँ समझाती है कि तुम उन्हें कुछ मत कहो, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। जब वो उसको शाओलान को लेकर यहाँ आए थे तब मैंने देखा था वो कितनी परवाह किया करते थे। जो शाह चाचा हैं वो उनका असली नाम बाई लिगुआन है, वो ये भी बता देती है और कहती है कि उन्हें जो भी सपने आते हैं वो हमेशा सच हो जाया करते हैं, इसीलिए उन्होंने शराब पीने की आदत बना ली। तो तुम उन्हें गलत मत। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यंगनान को होश आ गया होता है। उसे याद आ गया होता है कि बाइग्यू ने किस तरह उसको धोखा दिया था और यिंगची ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। और फिर वो उठ जाती है और उठने के बाद वो देखती है तो यिंगची सामने बैठा हुआ होता है। वो उसे जाकर चादर उड़ा देती है। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन दिखाते हैं तब सुबह उसकी माँ खड़ी खड़ी देख रही होती है। तभी यिंगची पीछे से आता है और बोलता है क्या हुआ माँ, क्या देख रहे हो। तो वो बोलती है कि यंगनान जब से उठी है वो सारे घर का काम करने में लगी है और अभी देखो जाके खाना बना रही है। तभी वो चिकन की बास्केट उठा के लाती है और कहती है कि ये लो, मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है, अब आप लोग खाओ। तो उसकी माँ कहती मुझे भूख नहीं है, यिंगची को भूख लगी, इसे खिलाओ। वो उसे खिलाती है मगर वो बहुत ही बकवास स्वाद का होता है। बेचारा खा तो लेता, कहता, वो पूछती है कैसा बना है, उंगली से इशारा करके कहता है कि बहुत अच्छा बना है। फिर वो बोलती है कि मुझे शाह चाचा को भी खिलाना चाहिए। तो कहता हाँ हाँ जाओ 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 वहाँ जाओ। वो जाने लगती है तो उसकी माँ, तो यिंगची पूछता है क्या इसे शाओलान के बारे में। तो उसकी माँ उसको रोकती है और कहती है कि उसे पता चल ही गया होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, उसे जाने दो। वो शाह चाचा के पास आ जाती है और वो कहती है कि आपने तो वादा किया था ना कि शराब नहीं पियेंगे, तो फिर आप शराब क्यों पी रहे हैं। ये चिकन खाइए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो उठाकर उसमें से एक दो निवाला खा लेते हैं और फिर यंगनान कहती है अगर आप पी सकते तो मैं भी पी लेती हूँ। वो पीती है तो उसे पता चलता है कि ये तो पानी है। फिर वो उनको कहती है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे से किया हुआ वादा तो नहीं तोड़ रहा ना, मगर मुझे दुख मनाना था, इसलिए शराब की क्या ज़रूरत, नशा तो यूँ ही चढ़ जाएगा। वो उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हें शराब चाहिए तो मेरे घर में चले जाना, वहाँ पर मैंने छुपा के रखी है और पी लेना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन दिखाते हैं जो शाह होती है वो अपने बेटे को नौकरानी बनकर दिलासा देती है और उसे दवाई वगैरह भी पिला देती है। फिर बाईगुई को दिखाया जाता है जो कि नक्शे वगैरह सब बना के तैयार कर लेता है उस जगह के। अब वो बोलता है कि सिर्फ 2 ही जगह बची है जहाँ मुझे और देखना बाकी है। तो फिर वो
पहले जाता है मास्टर चैन के महल में। मास्टर चैन के कमरे में जाता है तो वहाँ पर सब अजीब सी दवाइयाँ और बहुत सी चीज़ें उसको नज़र आती है। फिर उसको एक डब्बा नज़र आता है तो वो सूंघता है तो वहाँ पे खुशबू आ रही होती है खून की। वो देखता है उस डब्बे के अंदर तो वहाँ पर उसमें एक गोला पड़ा हुआ होता है और उसके आजू बाजू पूरा खून होता है। वो उसे देखकर सोचता है ये क्या है, लेकिन जितने में आवाज़ आ जाती है कि कोई आ रहा है तो वो वहाँ से निकल के बाहर चला जाता है। आगे मास्टर चैंग अंदर आते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई इस कमरे में आया था। तो वो उसके पीछे याओशी जो होता है वो बाइकुई को रोक कर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ खो गया था इसलिए गलती से इस तरफ आ गया। तो याओशी उसको बोलता है कि पहले अपने हाथ तो साफ़ कर लेते। तभी मास्टर चैंग वहाँ आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं रानी के महल की तरफ जा रहा था लेकिन गलती से रास्ता खो गया। तो कहता है अच्छा ठीक है चलो हम दोनों ही चलते हैं। यहाँ आने के बाद वो लोग तितली की बात करते हैं कि तितली को किस तरह से खोला जा सके। शाह कहती है कि अब तक तुमने क्यों नहीं किया। वो कहता है इसका मालिक ही इसे खोल सकता है। तभी वो लोग एक योजना बनाते हैं कि इस तितली की नीलामी के बारे में अफवाह उड़ा दी जाए ताकि जो सब आएंगे वहाँ पर तो यंगनान भी आएगी और हम उसे पकड़ लेंगे और फिर उससे ये तितली ज़रूर खुलवा लेंगे। आगे महल में सारी तरफ ये अफवाह फैल जाती है। सब लोग सारे मास्टर भी इसी बारे में बात कर रहे होते। तभी मास्टर शीरे वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि लोग तितली की नीलामी कर रहे हैं। वहाँ पर किसी ना किसी को भेजकर हमें उससे हिफाजत करनी पड़ेगी। तेई और मिचिंग जो होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो यंगनान से भी चलने के लिए कहते हैं, मगर यंगनान की तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही होती। वो शराब भी पीकर वहाँ आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि अब मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम लोग जाओ और आराम से अपना सब काम करो। तभी वहाँ पर यिंगची आ जाता है और वो भी कहता है कि तुम लोग जाओ और हिफाजत से जाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कहीं नहीं जाएगी। अगले सीन में मास्टर वोंग कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर आते हैं। यिंगची की माँ जिन्हें मास्टर यू के नाम से जाना जाता है, वो लोग कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। सब लोग वो कहती है आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद जाऊँगी और इस बारे में पता लगाऊँगी। मास्टर वोंग कहते हैं कि आप अकेले मत जाना, मैं भी आपके साथ चलूँगा और दोनों इस बात के लिए सबको दिलासा दे देते हैं। अगला सीन कट हो जाता है। तेई और मिचिन पहुंच जाते हैं वहीं नीलामी वाली जगह पर, लेकिन वहां तो पूरा जाल बिछाया हुआ होता है। वो दोनों वहां अंदर जाते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। उसके बाद लड़ाई होती है और वो मिचिन वहीं फंस जाता है। तेई किसी तरह वहाँ से निकल के भागता है और जाता है सीधा यिंगची के पास और वहाँ पहुंचकर उसे के बाद सारी बातें बता देता है। अब यिंगची फैसला करता है कि वो जाके मिचिन को बचा लेगा। वहाँ दूसरी तरफ मिचिन पे बहुत लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जो मास्टर चैंग होते हैं वो बाइगुई को बताते हैं कि ये तो सिर्फ एक चारा था, हमने तभी तो एक को छोड़ दिया। वो जाकर वहाँ बोलेगा और वहाँ से यंगनान ज़रूर आएगी और फिर हम लोग उसे पकड़ लेंगे। तो लोग उसे बेचारे को बहुत ही मारते हैं। अगले सीन में यिंगची और तेई जा रहे होते हैं मिचिन को बचाने के लिए। तभी पीछे से यंगनान भागती हुई आती है और कहती है कि मैं भी चलूँगी। वो लोग कहते हैं नहीं, अभी तुम्हारी तलवार भी तुम्हारे पास नहीं है और अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वो कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही है उसे बचाने। यंगनान कहती है कि यही बात नहीं है, मुझे वहाँ पर किसी से कुछ सवाल भी करना है। वहाँ बाइगुई होगा और मुझे उसे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिरकार क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। तो फिर तेई कहता है ठीक है चलो, अब जाना ही है तो चलते हैं। सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत ही अंधेरा होता है। वहाँ बाइगुई होता है और वो देख कर सोचता है कि मैंने तो मास्टर को मैसेज किया था कि किसी को भी यहाँ पे ना भेजे, क्या उन्होंने सुशांत वालों को नहीं बताया, तो यंगनान यहाँ कैसे आ गई। वो सोचता है कि अब क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। पर फिर से कहना चाहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।